नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। यौन उत्पीड़न के आरोपी के संबंध में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार रात को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करे पहलवानों के साथ कुछ पुलिसकर्मियों के बीच कथित तौर पर हाथापाई हुई और अगले दिन गुरुवार को यह मुद्दा पूरी तरीके से छाया रहा। एक तरफ पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को दोषी ठहराया, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने सभी काम कानून में दायरे में रहकर की है। बुधवार को झड़प के कारण कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर पर चोटें भी आई। पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पहलवानों को हरियाणा से भी समर्थन मिलता दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि किसान संघ के नेता अभिमन्यु कुहाड़ पहलवानों का समर्थन करने के लिए सोनीपत से दिल्ली आ रहे थे, तभी उन्हें रोका गया था। इनेलो नेता और ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर कुछ बड़ा करने की मंशा रख रहे हैं। उन्होंने तो रोहतक में यहां तक ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के उक्त ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व सीएम फिर अपना समर्थन देते पहुंचे और कल हुई झड़प की निंदा भी की है। पहलवानों और पुलिस की झड़प लगातार जारी है। कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस सिलसिले में सोमनाथ भारती जी कुछ फोल्डिंग कॉट्स या बेड्स जो हैं वह लेकर आए थे बिना किसी परमिशन के। पुलिस की जो टीम मौजूद थी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट के डिप्लॉयमेंट के लिए, उन्हें मना किया क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। पर क्योंकि वो नहीं माने और कुछ जो रेसलर्स और उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने फोर्सिबली उन बेड्स को, कॉट्स को अंदर लाने की कोशिश करी। उसके चलते एक माइनर स्कफल हुआ, उसके कारण इंजरीज भी हुई हैं। हमारे 5 पुलिस पर्सनल, जिसमें से 2 महिला कर्मी थीं, उनको भी चोट आई है और ये कल का मामला ही है। देखिए, जो कल हुआ वो निंदनीय है और मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूँ। पहलवान जो हमारे बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश का नाम दुनिया में किया है, उनके साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। बल्कि सिद्धार्थ भी हुआ, जो किसी की चोट आई है, बल्कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जो मांग लेके बैठे हैं उनका न्याय मिलना चाहिए। हम शुरू तो आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन पहलवानों द्वारा जारी है और ऐसे में अब विपक्ष की बात कर ली जाए तो लगातार उनका समर्थन इन्हें मिल रहा है, खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है। और इसके साथ ही आपको बताते कि बीती रात जो घटना घटी थी उसके बाद ये मुद्दा और ज़्यादा गर्मा गया है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और वहीं जो लोग समर्थन करने जा रहे हैं जंतर मंतर पहलवानों के, उनको भी रोका जा रहा है। और फिलहाल आपको बता दें बबीता फोगाट भी उनके समर्थन के लिए पहुंची थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया था, जिसकी निंदा कर उन्होंने ट्वीट भी किया है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार पहलवानों का धरना जारी है। उनका कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। और आपको बता दें कि बीती रात जो घटना घटी थी दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच जो झड़प हुई थी उसकी भी कड़ी निंदा की जा रही है। और ऐसे में धीरे धीरे करके जो विपक्ष है वो लगातार उनका समर्थन जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता हरियाणा से उनके समर्थन में पहुंचे थे। किसान खाप पंचायत के लोग भी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उन्हें बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है, जंतर मंतर पहुंचने नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर लगातार विरोध जो है लोगों में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं फिलहाल जो पहलवानों की ये लड़ाई थी वो राजनीतिक रूप लेते हुए भी दिख रही है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके, उनका परिचय करा देती हूं। रमन मलिक प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके, विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमन मलिक जी, आपका रुख करूंगी। कल जो घटना घटी थी उस घटना पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। निंदनीय भी है, अशोभनीय भी है, क्योंकि इस प्रकार की घटना के लिए ना हम पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी घटना हो और ना ही देश के मान सम्मान जो खिलाड़ी हैं उनसे ऐसा एक्सपेक्ट कोई भी करता है। तो दोनों तरफ से मेरे को लगता है संयम का पालन शायद नहीं हुआ
मैं फिर से एक चीज बोलूंगा आपकी चैनल पे अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले कि हमारी बेटियां हमारा मान सम्मान अभिमान है और उनके लिए हम अडिग खड़े हैं। हमने हमेशा एक चीज कही है और मैं आज भी वो आपके चैनल पे कह रहा हूं कि मैं ये मानता हूं कि इस विषय का पूरा ब्यौरा, पूरा का पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से निष्पक्ष एक जांच होनी चाहिए, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी करा कि उन्होंने पहले 25 तारीख को सुनी, उसके बाद उन्होंने 28 तारीख को सुना। उस समय उन्होंने बोला कि आप सारे दस्तावेज लेकर आइए इस केस के, बाकी चीजें लेकर आइए। और आज भी जो निर्णय उन्होंने करा है, मेरे को ये लगता है कि वो न्याय संगत एक कार्य पद्धति को पूर्ण करते हुए उन्होंने अपना कार्य करा है। लेकिन विषय यहाँ ये आता है, ये जो परजीवी इनके साथ लगे हैं, जब बार बार बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक बार बार ये बोल रहे हैं कि जी हमारे को समर्थन चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए, तो यहाँ जो राजनीतिक परजीवी आ गए ना, जो 11 साल 12 साल पुरानी जो एक रंजिश है, एक आग लगी हुई है अंदर। देखिए, समझना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने बड़ी मुश्किल से अपनी पार्टी के अंदर विद्रोह करा के, तमाशा करा के, शैलजा का कैरियर खराब करने के, सुरजेवाला के, दूसरों के करा के किसी तरीके से दीपू भैया को राज्यसभा तक पहुंचा दिया। अब ये जो विषय यहाँ पे कुश्ती संघ का है ना जी, वो भी एक लोकल पॉलिटिक्स का विषय है और वो इंटरेस्टेड पार्टी है, ये सबको पता है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज बोल रहा हूँ, वो इंटरेस्टेड पार्टी है। या तो वो डिक्लेयर कर देंगे जी मैं इंटरेस्टेड पार्टी नहीं हूँ और मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ रहा इसके कुश्ती संघ के, तो फिर पता लगे। क्योंकि कल रात को 12 बजे भी जब ये इंसिडेंट होता है तो साहब वहां पहुंच जाते हैं, मतलब उनको इंट्यूशन होगी जी, सब ऊपर से आकाशवाणी उनके पास आई होगी कि वहां पहुंच जाओ और वो प्रकट हो गए। ये ऐसे नहीं होता है। सोमनाथ भारती का वहां जाना ये बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि वहां उपद्रव फैलाने के लिए केजरीवाल ने उनको भेजा, क्योंकि वो व्यक्तित्व ही वैसा है। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि जी कांग्रेस जो है कितना अच्छी पार्टी है कि जब अपने पार्टी के अंदर एक यूथ कांग्रेस की जो इनकी अध्यक्षा थी आसाम की, जब वो कंप्लेंट करती हैं कि मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है, तो बीवी श्रीनिवास और वर्धन यादव जो हरियाणा से है, उसके लिए मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा जाता, ना बापू से ना बेटे से। लेकिन यहाँ पे उपदेश देने आ रहे हैं, चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, श्रीनिवास को कुछ नहीं करा उसको भी छोड़ दीजिए, उसको क्यों बेचारी को उठा के बाहर फेंक दिया कांग्रेस से? क्योंकि उसने ये बोला कि जी मेरे साथ हुआ। ये इसलिए होता है मैडम, क्योंकि जैसे सुकन्या गायब हो गई, ये सोचते हैं वैसे ये जादू की छड़ी चलाएंगे और जिस मर्जी को चाहे गायब करा देंगे, जैसे तंदूर कांड में भस्म हो गई। ठीक है, रमन मलिक जी लौटूंगे आपके पास। विजय कौशिक जी आपसे भी आपके रिएक्शन जानूंगी, लेकिन उससे पहले राम अवतार यादव रेसलिंग कोच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम अवतार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम अवतार जी आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, कल जिस तरीके से झड़प हुई थी उसके बाद ये मुद्दा जो है और ज्यादा गर्मा गया है, आपको भी लगता है कि इस मुद्दे पर भी अब राजनीति होने लगी है? देखिए बिल्कुल राजनीति हो रही है जी इसमें। अगर हमारे जो खिलाड़ी हैं धरने में बैठे हैं, उनकी मांगों को माना जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो आदेश होने हैं उसके अनुसार कार्य शैली में ही इनको सबको विश्वास रखना चाहिए। जो हाई कोर्ट में ये गए हैं तो जो भी उनके आदेश होंगे उसके अनुसार कार्य हो। बिल्कुल राम अवतार जी, कल जो झड़प हुई थी पुलिस और पहलवानों के बीच में, उस झड़प को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? भाई गलत हुआ है, जो भी हुआ है झड़प गलत हुई है, होना नहीं चाहिए था ऐसा। ना तो पुलिस की तरफ से भी ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था, कोई इतना बड़ा मामला था नहीं। अगर वे 2-4 चरफाई डाल रहे थे तो डाल लेने देते या तो। ठीक है राम अवतार जी, लौटूंगे आपके पास। विजय कौशिक जी कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। विजय कौशिक जी आपका रिएक्शन? देखिए, पाषाण काल में जी रहे भाजपा प्रवक्ता इस बात से हैरान है कि भाई वहां रात में झड़प की खबर मिलने पर कांग्रेस के नेता कैसे पहुंच गए या फला नेता कैसे पहुंच गए। भाई अब तो मोबाइल है ही नहीं इनकी नजरों में, आज भी इनकी नजरों में सूचना टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कुछ है ही नहीं। अगर लोगों को खबर ही नहीं मिल सकती और इकट्ठा हो ही नहीं सकते, इकट्ठा होने का अधिकार भी नहीं है। मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर, दीपेंद्र हुड्डा जी पर इस तरह के ऊंचे आरोप लगाने वाले भाजपा प्रवक्ता आज भी ये नहीं बता सकते
कि जो 3 महीने से इनकी जांच चल रही थी पहलवानों की शिकायत पर, उसमें क्या हुआ? वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की थी इन्होंने? क्यों नहीं कार्रवाई की थी पहलवानों की शिकायत पर? FIR का अर्थ होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर पहलवानों ने कोई शिकायत दी थी तो उसी समय मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। क्यों सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा? क्यों पहलवानों को वहां पर भूख हड़ताल पर या इस तरीके से धरने पर बैठना पड़ा? रात भर बैठे। और मैं ये कह रहा हूँ, रात की जो घटना हुई है उसमें एक महिला पत्रकार ने बताया है कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे दिल्ली की सड़कों पर ऐसे छोड़ दिया गया रात को कि भी वहां से उठाकर कि भी वो पहलवानों के हक की बात ना कर सके। साक्षी जोशी उस पत्रकार का नाम है और पूरा देश देख रहा है इनकी इन करतूतों को। होना तो ये चाहिए था कि पहलवानों ने जब शिकायत की थी जब ही कार्रवाई हो जाती। तो जब शुरुआत में पहलवान धरने पर बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि वो किसी का भी सहयोग नहीं लेंगे, किसी भी राजनीतिक दल का या संस्था का। जब इन्होंने कई महीने बीतने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और उनका उत्पीड़न बढ़ता चला गया तो उन्होंने कहा कि भी कोई भी राजनीतिक दल उनकी मदद करना चाहता है, संस्था करना चाहती है, कर सकती है, तो उन्हें आगे आना चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चले गए, दीपेंद्र हुड्डा जी चले गए, तो क्या पाप कर दिया? क्या वो हरियाणा की बेटियां नहीं है? क्या वो देश की बेटियां नहीं है? क्या कांग्रेस किसी की मदद के लिए जा नहीं सकती? अगर किसी बहन बेटी की मदद के लिए जाएगी तो उसमें ये राजनीति देखेंगे भाजपा वाले, मतलब खुद न्याय करेंगे नहीं। अगर कोई किसी पीड़ित के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा तो परजीवी बताने लगेंगे। अरे भैया, परजीवी भाजपा है या कांग्रेस है? पहले ये तो तय कर लीजिए। देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी होती थी 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी। आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। जनता का खून पी पीकर कहां से आ रहा है पैसा? पूंजीपतियों को लूट लूट कर कहां से आ रहा है पैसा? मुझे बताइए ना, कैसे अमीर पार्टी बन गई? आज पूंजीपतियों की ये सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है। जो इनके खिलाफ बोलता है उसी के पीछे CBI लगा देते हैं, ED लगा देते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कर देते हैं। अरे अपने घर में जो अपने घर में चोरी करे उसको क्या बोलोगे? मैं तो हैरान। गांधी परिवार तो वो परिवार है जो अपने घर में चोरी करता है। अगर ये भाजपा के लोग आते हैं डिबेट्स में कि ये मतलब दूसरों को परजीवी, अरे भैया आप क्या है? आप इस देश का खून चूस रहे हैं। PM केयर से घोटाला है, PM केयर से घोटाला है, उसका पैसा कौन सा CM केयर से घोटाला है? उसमें क्या भूमिका है? आपने क्या करा है? अगर आपको पता है घोटाला है तो कागजात दिखाइए, कहाँ घोटाला है, केस डालिए। उसकी है नहीं। ठीक है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। पहलवानों की बात हो रही है यहाँ पर। विजय जी लौटेंगे आपके पास। हम मुद्दे से भटक रहे क्योंकि पहलवानों की बात हो रही है यहाँ पर। अब रमन जी आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए तमाम आरोप आपने देखे कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं, तमाम सवाल विपक्ष द्वारा किए गए। विजय कौशिक जी ने भी तमाम सवाल किए, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई है, आपको क्या लगता है क्या कोई अन्य रास्ता भी है जिससे ये विरोध जो है पहलवानों द्वारा जताया जा सकता था? क्योंकि इससे पहले जब विरोध किया गया था 3 महीने का इंतजार किया था पहलवानों ने, लेकिन उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला। इसी वजह से पहलवानों द्वारा दोबारा से ये प्रदर्शन जो है किया गया, विरोध जताया गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, खेल मंत्री को यहाँ आके और हमारे जो पहलवान वहाँ धरने पे बैठे हैं उनको एक न्याय उनके साथ किया जाए और जो भी खेल मंत्री ही इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, उनको आना चाहिए आगे। जी जी बिल्कुल रमन जी, क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा जो है फिलहाल बुनाया जा रहा है तमाम विपक्षियों द्वारा, आपने देखा है कि समर्थन जो है फिलहाल मिल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आपके हिसाब से कोई अन्य तरीका भी है जिससे ये पहलवान जो है अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले 3 महीने पहले जनवरी में भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें आश्वस्त किया गया था, लेकिन 3 महीने बाद कोई नतीजा नहीं निकलने पर दोबारा से पहलवान जो है सड़कों पर उतरने को मजबूर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, एक तरीका था विरोध जताने का। अब जो सारे राजनीतिक पार्टियां जो आ रही है उसमें थोड़ी रोटियां सेक रही है, बाकी खिलाड़ियों के हक में या उससे पहले भी कभी इन्होंने भी इतना वो नहीं किया कि खिलाड़ियों का हक में कभी इन्होंने डिसीजन लिया हो। और जो इनके सारे जो गोल्ड फोल्ड है जितने जिंदगी में कमाए होंगे ना इन सब ने, उन सारों को इकट्ठा कर दो और PT ऊषा का मेडल इकट्ठा कर लो, वो एक बराबर होंगे। बाकी धरने से उठने सर्दी, अभी बारिश का महीना है, इसमें इतने बरसात हो रही थी, उसमें अगर उन्होंने चरपाई वगैरह डाल ली है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी।
बिल्कुल, राम अवतार जी लौटूंगे आपके पास। रमन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। जी रमन जी, आपसे सवाल मैंने ये पूछा था कि क्या कोई अन्य रास्ता है जिससे पहलवान जो है फिलहाल विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध भी जताया। पीटी उषा की बात कर ली जाए, उन्होंने भी कहा कि इससे देश की छवि जो है वो धूमिल हो रही है, लेकिन अन्य कोई तरीका जिससे ये विरोध जो है जताया जा सकता हो? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो काम वहां पे हो रहा है वो उचित नहीं है। पीटी उषा जैसी खिलाड़ी के जितने मेडल उन्होंने पूरी जिंदगी में जीते होंगे, उतना ये जितने नेता बन रहे हैं इन्होंने इकट्ठे होके नहीं जीते होंगे। उनको जिस प्रकार से उनकी प्रताड़ना करी गई, उनको बोला गया, उनके साथ धक्का मुक्की करी गई, वो एक लेडी वहां पे है जो हर जगह बीच में घुसी हुई है, या वो जो है जबरदस्ती जो है उसके पीटी उषा जी के साथ धक्का मुक्की करती, क्या दिखाता है ये? क्या ये सभ्यता है? मतलब वो खिलाड़ी अलग है, वो खिलाड़ी अलग है, ऐसा थोड़ी होता। खिलाड़ी तो खिलाड़ी है। और एक इतिहास है, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब भी वो पीटी उषा जी अपने देश का सम्मान बढ़ा रहे थे। तो एक तो वो चीज, दूसरी चीज योगेश्वर दत्त हुआ या मैरी कॉम हुई, वो खिलाड़ी भी हैं। उनकी बात के ऊपर भी उनको ये बोला जाए कि जी वो गलत है। मतलब आप कैंगरू कोर्ट बनाना चाहते हो, कोर्ट जस्टिस की जगह आप कैंगरू कोर्ट बनाना चाहते हो हर जगह। आप ये राकेश से क्या बोलते हैं जी 400 अट्रैक्शन ले आएंगे, हमने ये कर लिया, हम वो कर लिया। मतलब आप हर बारी अगर ऐसी धमकी देंगे तो देश का सामान्य नागरिक क्या बोलेगा? भाई जो तेरे बस की है तू कर ले, फिर समाज बताएगा, देश बताएगा। ऐसे थोड़ी बनेगा। ये तो देश को डिस्टेबलाइज कराने वाली ताकतें जो हैं वो इनको चलाती हैं और ये उनके साथ चलते हैं। ये फैक्ट है। ठीक है, ठीक है रमन जी, लौटूंगे आपके पास। राम अवतार जी, बीजेपी प्रवक्ता को सुना आपने, क्या आपको भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति दखलंदाजी से कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो भटक रहा है पहलवानों का? भाई बिल्कुल भटक रहा। बाकी राजनीति नहीं होनी चाहिए खेल के अंदर। खेल को खिलाड़ी की भावनाओं से, खेल के जो खिलाड़ियों को जाकर उनका मिलना चाहिए। और बाकी जो गलत हो रहा है, देखो सुप्रीम हाई कोर्ट में जा चुके, तो जो भी न्यायालय हमारे आदेश करेगा उसकी पालना करनी चाहिए। जी ठीक है, और खिलाड़ियों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जी ठीक है राम अवतार जी, लौटूंगे आपके पास। विजय कौशिक जी, आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि तमाम बातें आपने सुनी रमन मलिक जी की, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। मेरा कहना यह है कि ये जो कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, अरे भैया आग आप लगाओ और फिर आप गाँव कोई रोटी सेक रहा है, तो मूर्ख कौन है? मूर्ख भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने नेताओं के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए हरियाणा की बहन बेटियों की इज्जत उछालने में सबसे आगे है। पूछा ना, मुझे ये बताइए कि जब खिलाड़ियों ने सीधे सीधे कहा था कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई हो, क्यों नहीं हुई? जब एक तरफ तो भाजपा ये कहती है हम तो हर आदमी की FIR दर्ज करते हैं, किसी को भी तकलीफ हो तो, और हमारे देश के संविधान ने व्यवस्था कर रखी है कि अगर किसी के साथ भी कोई परेशानी है, महिला के साथ, किसी भी थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करा सकती है, चाहे देश का कोई भी थाना हो, 0 FIR करके वो जहां पर अपराध हुआ वहां भेज दी जाएगी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो पूरे हरियाणा में कहीं उनकी FIR दर्ज नहीं होने दी, दिल्ली में नहीं होने दी। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का जहाँ क्यों नहीं होने दी? परेशानी को पकड़ी हुई है। लेकिन जो खिलाड़ी झूठ बोलो कैसे थी, आज जिस झूठ मत बोलो। हरियाणा की एक भी कंप्लेन दिखा दो इनकी हरियाणा की एक भी कंप्लेन दिखा दो। इन्होंने कंप्लेन सबमिट नहीं करी है, ये झूठ बोल रहे हैं पक्ष में। और भाजपा के झूठ बोल रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद कौन थे? झूठ बोलने वाले इनके ऐसे झूठे आदमी के साथ बात नहीं करनी चाहिए। ये तो झूठे आदमी एक नंबर के पड़े हुए मेरे को ये बताओ, चैनल में झूठ क्यों बोल रहे हो? हरियाणा में तुम कंप्लेन करी है, आपको ट्रेनिंग करी है, तारीख बताओ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मैंने उनसे तारीख पूछी जाए। मुझे बताइए उनके बेटे ने किसानों को कुछ आप इनसे पूरा तारीख बताए कि क्या डिपॉजिट करी है कंप्लेन। आज तक ट्रेनिंग को बर्दाश्त नहीं किया, तो इन लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। बहन बेटियों की इज्जत उछाल रहे हैं ये लोग। और ये क्या तमाशा है? ये चैनल मतलब आप लोग चैनल में ये झूठ बोलेंगे, आप सुनने दोगे का ये बचाव कर रहे हैं।
जी। इनका न्याय व्यवस्था का इन्होंने दीवाना प्लीज पूछ के बताओ, हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से थाने में इन्होंने दी और नहीं एक्सेप्ट हुई? ठीक है विजय कौशिक जी, लौटूंगे आपके पास। राम अवतार जी लगातार बने हुए हैं। राम अवतार जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पहलवानों द्वारा समर्थन मांगा गया था लोगों से या फिर राजनीतिक पार्टियों से, समर्थन मिल भी रहा है, लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और वहीं जो समर्थन करने आ रहे थे लोगों को उनको भी रोका जा रहा है। आपका रिएक्शन एक बार इस पर जानना चाहूंगी। देखिए, रिएक्शन यही है जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा खिलाड़ियों को जो है धरना जो करे शांतिपूर्ण करना चाहिए। जो भी इनकी मांगे सरकार को मान लेनी चाहिए और खिलाड़ियों को आश्वासन देके यहाँ से उठा देना चाहिए ताकि अपनी प्रैक्टिस करे, आगे अगले खेलों की तरफ ध्यान दे। ठीक है राम अवतार जी, लौटूंगे आपके पास। रमन जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगे। और इसके साथ ही, क्योंकि देखिए विपक्ष द्वारा भी ये आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और इसी वजह से ये सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई। जो लोग समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर जंतर मंतर, वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा और उन्हें सीधा हिरासत में ले लिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल के ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूँ। विजय कौशिक जी चैनल पर बैठ के पूरा झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने किसी ने भी हरियाणा के अंदर कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराने की कोई कोशिश नहीं करी। अगर ये प्रूव कर दें तो मैं मान जाऊँ। नंबर 2, ये जो डेटा जब भी होती है बात, कभी इधर घूमेंगे कभी उधर घूमेंगे। मैं आपसे आज की पूछना चाहता हूँ कि जब इंक्वायरी बना दी, कमेटी बना दी और ओवरसाइट कमेटी काम कर रही है जी। उसके बारे में जो आप कहा गया, ये आपकी जानकारी में भी है, मेरी में भी है। ये जो पुरानी स्टेटमेंट थी, ये बोलते हैं कि 1000 से ज्यादा लड़कियों का शोषण हुआ। 11 साल मेरे ख्याल से इनको हो गए हैं एज ए चीफ। तो मतलब हर 4.5 दिन में, 4.25 दिन में एक बारी ये एक नई लड़की का शोषण करते होंगे। तो उसका मतलब ये कि दिमागी संतुलन खराब होना चाहिए, बीमार होने चाहिए। लगा लीजिए कि किस प्रकार से शोषण का रिकॉर्ड बना रहे हैं कि अभी ये देखिए, ये जो रमन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको समय दिया गया था। रमन जी को उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, जिनके पास तंदूर कांड, सुकन्या कांड, जिनके पास ये जो अब आसाम वाला है, वो अपनी जो कारगुजारी है वो जनता को दिखा चुके हैं, जानते हैं। मेरा सिर्फ बार बार पूछना ये है और बात करनी ये है कि इसमें खिलाड़ियों का जब विषय है तो वो खिलाड़ी बेटियां सबकी हैं, बेटियां वैसी सबकी होती हैं। तो मेरा पूछना ये है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोर्ट ने FIR दर्ज करवा दी और कोर्ट ने ये बोला है कि जी हम ये चाहते हैं कि आप अगर कोई रिलीफ और लेना है तो वो सेशन कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास चले जाएं। तो उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया ना साहब। तो उसके बाद भी आप इस प्रकार की बातें करते हैं। मेरे को सिर्फ इतना है कि मेरी बेटियां, मेरे खिलाड़ी जो हैं मेरे प्रदेश के, उनको मनमोहन सिंह नहीं बनना चाहिए जो रिमोट कंट्रोल से चले। ये जो मनमोहन सिंह सिंड्रोम है ना, वो आदमी को बेकार करके रख देता है। अच्छे खासे मनमोहन सिंह थे, वो जब से रिमोट कंट्रोल अपना जो है सोनिया मैडम के हाथ में पकड़ाया, सारी फजीयत करवा बैठे। ऐसे ही इन खिलाड़ियों को अपनी फजीयत नहीं करानी चाहिए। ये जो बाहर के परजीवी आते हैं, चाहे वो राकेश टिकैत जी जैसे हैं, चाहे वो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा एंड फैमिली हो गए, चाहे ये केजरीवाल के सारे चमचे हो गए, ये सारे के सारे इनके ऊपर रोटियां सेकना चाहते हैं। और लास्ट में ये है कि आपकी नजर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने वाली खिलाड़ियां मूर्ख हैं, डमी हैं, रिमोट से चल रही हैं। आप जवाब दे देना। अगर वो न्याय मांग रही है तो वो गलत है। बोल रहे हैं कि अगर वो न्याय मांग रही है, मदद मांग रही है तो कांग्रेस को आगे नहीं आना चाहिए, कांग्रेस नेताओं को आगे नहीं आना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। यही है ठीक है विजय जी, रमन जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। विजय जी, ये जो है ये इनको ये समझना चाहिए। अभी इन्होंने बोला था कि कहीं आग लगेगी तो रोटियां तो सिकेंगी। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, यही और मैं बोलता भी हूँ कि ये राजनीति का परिचय कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कहीं चिता भी जल रही हुई ना, ये अपनी रोटियां वहां सेकने पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है। जी ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो भाजपा प्रवक्ता ने कहा है ना, ये इन्होंने भाजपा की असलियत को उजागर किया है। आग भी भाजपा लगाती है देश में और रोटियां भी भाजपा सेकती है। कांग्रेस का ये काम नहीं है। अगर बहन बेटियों ने मदद मांगी है, निश्चित तौर पर जाएंगे, जा रहे हैं,
उनकी लड़ाई लड़ेंगे निश्चित तौर पर, और भाजपा हमें रोक नहीं सकती। ठीक है विजय कौशिक जी, क्योंकि समय की कमी है आएगी। यहाँ पर मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रमन मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राम अवतार यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार पहलवानों द्वारा प्रदर्शन जारी है। अब कल की घटना के बाद से राजनीति भी गर्मा गया और पूरा मुद्दा भी गर्मा गया है, और वहीं अब देखना होगा कि आखिर हमारे पहलवानों को कब तक सड़कों पर बैठना होगा और कब तक उन्हें समर्थन मिलता है और इसके साथ ही कब तक उन्हें न्याय मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।